हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपिक रिजल्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म अपने मोबाइल से आप किस प्रकार से भर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कक्षा 6 पास हैं या 8 पास हैं या 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कई सारे पद हैं, जैसे ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया और जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर, काफ़ी सारे पद हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला कि ग्रुप डी का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट में। ग्रुप डी की सैलरी जो होती है वो 5,000 से लेकर 20,000 तक होती है। और इसमें जो एज मांगा गया है वो 18 साल से लेकर 40 साल मांगा गया है, यानी कि एज भी अगर आपके है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 40 साल मांगी गई है। कोई अगर यूपी के लिए केवल भर्ती है, ये केवल यूपी में ही इसका एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और आपको मैं पूरा फॉर्म भर के बताने वाला हूँ मोबाइल से ही। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, यहाँ देखिए ड्राइवर के लिए भी भर्ती है, और ग्रुप डी के यानी कि पियून, चपरासी, माली, ये सारी भर्ती हैं। और प्लम्बर से अगर आपने आईटीआई किया है तो और आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टेनोग्राफर से अगर करना चाहते हैं तो इसके बारे में फुल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो मैं ग्रुप डी से अप्लाई करने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, कहाँ से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये फॉर्म यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और केवल 13 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि केवल 15 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और केवल 3900 से ज़्यादा वैकेंसी है इसके अंदर। ये फ़ोटो अपलोड करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इसमें देखिए 10 केबी से लेके आप 200 केबी तक आप इसके अंदर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में हम बता देते हैं कि 10 केबी से लेकर 30 केबी तक सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इसमें लेफ्ट थंब भी लगेगा, यानी कि बाएँ हाथ का अंगूठा, जो कि 4 केबी से लेके 30 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि इतना आपको, तो ये आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, फ़ोटो की साइज़ जो होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, वाइट में आपको फ़ोटो होना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो आपको फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। वाइट बैकग्राउंड का आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल से। चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, ऑनलाइन करके पहले बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रुप डी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि ग्रुप डी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से ऑनलाइन फिल अप फॉर्म भरना है, फिर आपको फ़ीस पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म पूरा भरना है, फीस पेमेंट करना है, यानी लास्ट में आपको पेमेंट फ़ीस करना है। जैसे फॉर्म को पूरा भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। हर कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ीस लिया जाएगा। जैसे आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 1,000 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। अगर ग्रुप डी के लिए आप जमा करेंगे यानी फॉर्म भरेंगे तो आपको 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पे क्लिक हियर प्रोसीड पे ब्लू कलर में दिखेगा, इसके ऊपर का आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, माता जी का नाम आ रहे हैं, आ जाएगा। अपने पिताजी का नाम, माता जी का नाम अपलोड कर लेना है। अगर आप लड़कियां इस फॉर्म को भर रही हैं तो वो अपने माता जी का नाम या पिताजी का नाम दोनों भर सकती हैं। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में आपको मेल है फीमेल है आपको बता देना है। और तीसरा ऑप्शन ये है जिसे ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकती हैं, जो मेल और फीमेल में नहीं आती हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आप देखिए पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड का दे सकते हैं, बैंक का पासबुक भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं पैन कार्ड ऑफिशियल दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड है, तो मैं पैन कार्ड का यहाँ नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको अपना एड्रेस, यानी प्रोमिनेंस नेम मतलब पिताजी का नाम या माता जी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस में लोकेशन और लोकेलिटी बताना है, ऑप्शनल है, आप इसे नहीं छू भरेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम भर देना है। प्रोमिनेंस में आप अपने पिताजी या माताजी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम भर देना है। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना, आप किस कंट्री में रहते हैं, तो कंट्री आपको अपनी इंडिया ही सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। और यहाँ से अपना यूटी या स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यूटी में रहते हैं या स्टेट। यूटी का मतलब उत्तर प्रदेश मतलब राज्य हो गया, और यूटी मतलब यूनाइटेड यूनियन टेरेटरी हो गया। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर कहाँ रहते हैं आपको बता देना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड भर देना है। पिन कोड चलिए मैं भर देता हूँ। पिन कोड भरने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, इसी ईमेल आईडी पे आपको सारा प्रोसेस मिलेगा। और उसके बाद से आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको दो बार दोनों भरना है।
उसके बाद से टेलीफ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ये भर भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको दोबारा नीचे एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर अपना एड्रेस भर चुका हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है? पासवर्ड में जैसे अपना नाम हो गया, उसके बाद से @ लगा लेना है। पासवर्ड 8 अंकों से लेकर 13 अंकों के बीच में होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। तो पासवर्ड आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और स्पेशल यानी @ या डॉलर का सिंबल आप यूज़ करेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। इन दोनों तरीक़ों से आप पासवर्ड बना सकते, चाहे तो इस तरीके से बना लीजिए, चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये पासवर्ड 8 अंकों से कम नहीं है। और ये देखिए, जो पासवर्ड आप इसके अंदर एंटर करेंगे वही पासवर्ड आपको इसके एंटर करना है। अगर किसी कारणवश आपका अगर पासवर्ड अपना भूल जाते हैं, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपको जैसे विच द वेबसाइट यू रैली, यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, यानी आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम याद होगा। व्हाट इज़ योर नाइट बर पेट, यानी कि आपका जो कोई पालतू जानवर है उसे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ योर व्हीकल, आपने अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप वो भर सकते हैं। विच योर फेवरेट बुक, अगर आपको कोई अच्छी किताब है तो आप उसे चुन सकते हैं। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ फर्स्ट व्हीकल, जिसका मैं नाम चुन लेता हूँ, यहाँ पे नाम भर देता हूँ। लिए होंगे अपना यानी कि आप अपना चुन सकते हो। उसके बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा भर देना, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। उसके बाद से आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाता है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ प्रीव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबमिट एंड OTP पे सेंड पे बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे और OTP पर यानी कि भेज दिया गया है। अब इसे क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे OTP और हम ईमेल वाला OTP और मोबाइल नंबर वाला OTP हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ पूरा पेज। फॉर्म भरा, यहाँ पे देखिए आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम और यहाँ पे आपका आपने जो ID अपलोड की यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपकी जो भी गलती आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे अपने जो भी, यहाँ पे सभी भी आपको माय नेम हो गया, माय फादर नेम, माय मदर नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, माय मोबाइल नंबर, माय एड्रेस, माय जेंडर और ये ईमेल ID आपको सब पे टिक करके आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एडिट इन, अगर कोई भी गलती लगती है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप इसके ऊपर सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल ID पे OTP जाएगी। OTP यहाँ पे आ गई है दोस्तों। मैंने यहाँ पे OTP भर दिया है। OTP भरने के बाद आपको अगर OTP नहीं आती है तो रिसेंट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपको इसके ऊपर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल ID पे रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नाम हो गया, ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया। अब यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पूरी डिटेल भरनी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया क्योंकि मैंने OTP डाला, लेकिन अभी ये मेरा ईमेल ID अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर क्लिक करते हूँ। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल ID पे OTP चली गई होगी और वहाँ से आपको फिल कर देना OTP डाल के। दोस्तों इस पेज पे आपको आ जाना। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या भरना है, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, अप्लाई फॉर डिटेल, ये सब आपको कंप्लीट करना है। केवल आपका अभी कॉन्टैक्ट डिटेल ओपन हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए ये सारे अभी एक कंप्लीट हुआ, बाकी ये सारा इनकम्प्लीट, इसे कंप्लीट करना है। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, देख सकते हैं आपको, और नीचे आपको पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब इसे यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपको भरना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप यूपी के हैं तो यस कर लेना, अगर आप यूपी से बाहर तो आपको नो कर लेना है। कैटेगरी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, SC ST OBC, आप किस कास्ट से आते हैं आपको बता देना है। तो मैं OBC से आता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है आर यू वुमेन, क्या आप लड़की हैं, तो मैं लड़की तो नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, इसलिए नो कर लेता हूँ। आर यू क्या आप, और यहाँ से आपसे पूछा जाए क्या आप फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग है, तो मैं नहीं हूँ, इसलिए नो कर लेता हूँ। अगर आप यस हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यस करेंगे। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आर यू स्पोर्ट पर्सन, मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं, मतलब नहीं हूँ, अगर आपके पास होंगे तो आपको छूट मिलेगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू डिपेंडेंट फॉर यूपी फ्रीडम फाइटर के, मतलब फ्रीडम फाइटर लड़ाई से संबंधित है, तो मैं नहीं हूँ। लड़ाई से अगर संबंधित होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं होगी, तो मैं अनमैरिड हूँ, यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक कर देना है और ये कैप्चा कोड इसके अंदर भर देना है। भर के आपको सबमिट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे दोबारा पूछेगा तो आपको यस ही कर देना है। यस करने के बाद आपका डिटेल नीचे सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। यहाँ पर्सनल डिटेल सेव हो गई है। अब यहाँ पे पूछा रहा क्या आपके पास आधार है, तो आधार कार्ड है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड तो है तो मैं यस कर देता हूँ। यस करेंगे तो आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं आधार नंबर नहीं भरूँगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक तीसरे ऑप्शन पे हो गया अप्लाई फॉर डिटेल्स। इसके ऊपर नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने, ग्रुप डी के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिक सेट रहेगा। और यहाँ पे आपको अब एग्ज़ाम सिटी भरना कि आप देखिए एक नहीं कम से कम 4 एग्ज़ाम सिटी आप भर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी भर सकते हैं अपने ही शहर में, जैसे यूपी हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, आगरा, बरेली, कानपुर, जहाँ भी आप मन चाहे वहाँ भरिए। चलिए मैं फर्स्ट चॉइस करता हूँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सिटी सबसे पहले बाराबंकी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड में फिर यूपी भरता हूँ और यूपी के बाद से मैं सेकंड में चूज करता हूँ देवरिया चुन लेता हूँ क्योंकि बाराबंकी नहीं तो देवरिया गोरखपुर है इसमें। थर्ड में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर चुन लेता हूँ। गोरखपुर आप भी चुन सकते हैं, अगर आप नज़दीकी में रहते हैं तो आप चुन सकते हैं, अगर दूर रहते हैं तो आप मत चुनिएगा। चौथे में मैं चुन लेता हूँ उत्तर प्रदेश कानपुर चुन लेता हूँ। कानपुर कहाँ पर है, कानपुर चुनने के बाद अब यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब किस में आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबवेल में अगर आप ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रीशियन का पद चाहिए यानी कि ITI होना चाहिए और इसमें आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें से प्रोसेस सर्विस में आपको केवल 10th पास ज़रूरी है। ऑर्डरली पियोन में भी आपको कक्षा 8 पास होना ज़रूरी है। चौकीदार, वाटरमैन, स्लीपर ये सब के लिए क्लास 10th ही ज़रूरी है। बाकी स्वीपर के लिए क्लास 6 पास होना ज़रूरी है। अगर क्लास 6 पास हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एक प्रेफरेंस यहाँ पे भर दिया, मैं दूसरा प्रेफरेंस भर देता हूँ। 3 प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। 5 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, चाहे तो 5 में नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, आप 4 ही सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। पे जैसे ट्यूबवेल के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लम्बर में इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको नॉट अप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर यहाँ पे देखिए आप क्या क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्लास एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को भरने में दिक्कत आ रही है। देखिए इसमें आपको क्या क्या भरना है। देखिए क्लास 6 का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और क्लास 8 का मार्कशीट होना चाहिए, उसके पास क्लास 10th का भी मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप क्लास 6 का है तो क्लास 8 का नहीं भर पाएंगे, क्लास 8 का है तो 9th का नहीं भर पाएंगे, यानी कि आपको क्लास 6, 7, 8 तीनों का चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्लास 6 का कैसे भरना है, उसके बाद से 8 का कैसे भरना है, फिर उसके बाद से 10th का कैसे भरना है। सबसे पहले मैं आपका 10th का भर के बताता हूँ। 10th में देखिए आप कब पास किए वो आपको बता देना। फिर आपको 10th में कोई बोर्ड नहीं होता तो आप अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अदर पे क्लिक कर लेता हूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि आप अपने स्कूल का नाम बता सकते हैं, शहीद भगत सिंह विद्यालय। और यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स बता सकते हैं, आपने कितना मार्क्स पाया था। टोटल मैंने 800 मार्क्स में से 300 450 मार्क्स पाया हूँ, यहाँ पे मैं भर देता हूँ। उसके बाद से क्या करना हूँ, अगर मुझे 10th की डिटेल अब भरनी है, 10th की डिटेल मैं पहले से ही भर चुका हूँ, आपको 10th की डिटेल भर ही देनी है क्योंकि 10th की डिटेल तो सबके पास होती है। बस परेशानी आती है कि क्लास 6 और क्लास 8 में। यहाँ पे देखिए प्लीज़ अगर आप तीनों डिटेल नहीं भरेंगे तो यही ऑप्शन बार बार आएगा आपके सामने, तो इसे ध्यान तो रहे। देखिए क्लास 6, 8 ये तीनों आपको भरना है तभी आपको फॉर्म आगे की ओर बढ़ेगा। ये फॉर्म अपलोड भरने के बाद फिर एडिशनल डिटेल, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट अपलोड कर। एडिशनल डिटेल्स में आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले से ही किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए हैं, तो आपको नो कर देना है क्योंकि आपने काम नहीं किया है। और यहाँ आपको पूछा जा रहा है क्रिमिनल प्रोसेस, या आपको पहले से किसी कोर्ट में केस चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो आपको यस कर देना, नहीं चल रहा तो आपको नो कर देना है। और यहाँ पूछा जा रहा कि आपके नाम से कोई केस रजिस्टर तो नहीं है, तो आपको इसमें भी आपको नो ही कर देना। अब यहाँ से आपको कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। दोबारा पूछेगा, आपको दोबारा यस कर देना है। यस करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद अपनी फ़ाइल कहाँ रखे वो चूज कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ इमेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपको ओरिजिनल अपलोड पे क्लिक कर देना है कि जैसे अपलोड करें। अब यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उस फोटो अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब अपलोड हो गया है यहाँ पे फ़ोटो। अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी अपलोड हो गया है। अब मैं फ़ोटो सिग्ने जगह इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इसके ऊपर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे कैप्चा भर के आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
दोबारा आपसे यस पूछेगा तो यहाँ आपको यहाँ यस कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा कि आप फाइनल इसे सबमिट करना चाहते हैं। अगर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो बाद में इसे संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फॉर्म प्रीव्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ग्रीन टिक यानी कंप्लीट 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 कंप्लीट। ये केवल एक बचा है फाइनल सबमिट। मैंने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया। क्यों नहीं फाइनल सबमिट नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी चेक करना कि मैंने कोई डिटेल गलत तो नहीं भरती है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे नम्र नम्र निवेदन है कि आप इसे फाइनल सबमिट करने के बाद आप एक बार ज़रूर चेक करें। फाइनल सबमिट करते ही आपका पेपर फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा। आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा कि यहाँ पे भरी वो सारा इसके अंदर शो हो जाएगा। देखिए आपने क्या क्या यस किया है, क्या क्या नो किया है, कौन कौन से ऑप्शन आपने चुना है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको, कौन से पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था कि ग्रुप डी, कौन कौन सा सेंटर आपने चुना है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, सारा आपको इस डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसे चेक करने के बाद ही आपने क्लास 6 में क्या भरा, क्लास 8 में क्या भरा, क्लास 9th में क्या भरा, क्लास 10th में क्या भरा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा मिलेगा। पूरा चेक करने के बाद ही आप इसे अप्लाई फॉर्म को कंप्लीट आगे की ओर बढ़ाएं। ये सब चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सब पे टिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सनल, एजुकेशन, अप्लाई, डिक्लेरेशन। इसके ऊपर चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री पर और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। अगर कोई जानकारी, सब जानकारी आपको सही लगती है तो फिर आपसे दोबारा ये पूछेगा कि आप कंफर्म है, तो आपको यस कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट जमा हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप बता है फ़ीस पेमेंट का। तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर आपके ओटीपी जाएगा। यहाँ पे देखिए योर ईमेल आईडी, अभी आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर सिक्योरिटी पिन जाएगा 6 अंकों का। उसे आपको डालने के बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी पर सबमिट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन यानी कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओटीपी योर सिक्योरिटी पिन नॉट मैच्ड, यानी कि ईमेल आईडी पर ओटीपी जा चुका है। चलिए मैं ईमेल आईडी देख के भरता हूँ। मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ। बटन पे क्लिक कर देना। ये केवल 15 मिनट के लिए वैलिड होगा। 15 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मैसेज आ गया है, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका। अब आपका हमेशा के लिए वेरीफाइड हो चुका है ईमेल आईडी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ से क्लिक हियर टू होम पे चले जाना है। अब यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए पे एग्जामिनेशन फ़ीस आ गया है। यहाँ पे 800 रुपये के लिए आप एलिजिबल है, क्योंकि मैं ओबीसी हूँ। अगर आप एससी होते तो आप 600 रुपये का पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना है और इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट करेंगे तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस, एक कस्टमर आईडी आ जाएगी। तो मैं इसमें अभी पेमेंट नहीं करता हूँ, मैं बाद में पेमेंट करता हूँ। तो मैं इस पर आई होप, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा, पूरा डिटेल बताऊँगा।